अभी तक मंगल उत्तम शरण हमने पाठ देखा था। 4 मंगल हैं, 4 उत्तम हैं, अनंत भगवान मंगल हैं, सिद्ध भगवान मंगल हैं, साधु मंगल हैं, केवली भगवान द्वारा बताया हुआ धर्म मंगल है। और अरिहंत उत्तम है, सिद्ध उत्तम है, साधु उत्तम है और केवली भगवान द्वारा बताया हुआ धर्म उत्तम है। अगला पाठ आता है शरण का। इसमें ये शरण पाठ बोलते हैं अपन। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पण्णतं धम्मं शरणं पवज्जामि। इसमें खास बात ध्यान रखने की है कि ये शरणम नहीं है, शरणम है। ये प्राकृत भाषा है, इसमें श शब्द नहीं है, स शब्द है। इसका मीनिंग शरण ही है, लेकिन शब्द क्या है? शरणम। कितने शरण होते हैं? 4। पवज्जामि यानी कि जाता हूं, ठीक है। और शरणम यानी कि शरण में, ठीक है, ठीक है। तो क्या है? चत्तारी, 4 की शरण में जाता हूं। किन किन 4 की शरण में जाता हूं? अरहंते, अरहंत भगवान की शरण में जाता हूं। सिद्धे, सिद्ध भगवान की शरण में जाता हूं। साहु, साधु की शरण में जाता हूं। और केवली प्रणतम धम्मम शरणं पवज्जामि, केवली भगवान द्वारा बताए हुए धर्म की शरण में जाता हूं। क्या अंतर है पुराने वालों से, मंगल और उत्तम से? एक तो मंगल उत्तम की जगह पवज्जामि आ गया और शरणम आ गया। और क्या है? अरहंता था ऊपर, अरहंता मंगलम। यहाँ पे अरहंते हैं, वहां पे सिद्धा मंगलम था, यहाँ पे सिद्धे मंगलम है। वहां पे केवली पण्णत्तो था, यहाँ पे केवली पण्णतम है। क्यों अंतर है? ये ग्रामर का अंतर है। अरहंत भगवान की शरण में जाता हूं, ये की शब्द जो लगा ना, अरहंत की शरण में, ये इसलिए यहां पे अरहंते आया। सिद्ध की शरण में, यहाँ पे सिद्ध शरणम नहीं, सिद्धे शरणम, इनकी शरण में जाता हूं, ठीक है। किन किन 4 की शरण में जाता हूं? अनंत की शरण में जाता हूं, सिद्ध की शरण में जाता हूं, साधु की शरण में जाता हूं, केवली भगवान द्वारा बताए हुए धर्म की शरण में जाता हूं। यहाँ ऊपर धम्मो लघुत्तमा था, यहाँ पे धम्मम शरणं पवज्जामि है। वहां पे धम्मम लघुत्तमा नहीं होता है। क्यों? धर्म की शरण में जाता हूं। ये ग्रामर करेक्शन हुआ है, यहाँ पे ग्रामर के कारण ऐसा फॉर्म चेंज हुआ है। ये हमको उच्चारण सही करना चाहिए, उच्चारण का बहुत महत्व है, ठीक है। अब ये 4 की शरण में जाता हूं, ये पढ़ते अपन। मैं चारों की शरण में जाता हूं, अनंत भगवान की शरण में जाता हूं, सिद्ध भगवान की शरण में जाता हूं, साहू की शरण में, साहू यानी कि आचार्य, उपाध्याय और साधु की शरण में जाता हूं, और केवली भगवान द्वारा बताए गए वीतराग धर्म की शरण में जाता हूं, ठीक है, बढ़िया है। अब मंगल उत्तम समझा दिया। ये शरण क्या है? शरण का मतलब क्या होता है? शरण का आसान मतलब होता है सहारा। शरण किसको बोलते हैं? सहारे को, ठीक है। कौन है हमारा सहारा? जब संकट आएगा तो सहारा कौन है? क्या मम्मी पापा सहारे हैं? हमेशा तो नहीं हो पाते सहारे। पैसा अपना शरण है। पैसा तो कोई हर प्रॉब्लम कहाँ सॉल्व कर पाता है? पैसा हर कुछ सॉल्व नहीं कर पाता, पैसा सहारा नहीं है। अच्छा, फिर कौन है सहारा? ये 4 सहारे हैं, अरहंत भगवान, सिद्ध भगवान, साधु और केवली भगवान द्वारा बताया हुआ धर्म। बढ़िया, ये सहारे हैं। अच्छा, तो इनको सहारा क्यों बोला क्यों सहारा? इनको सहारा इसलिए बोला कि सबसे पहली चीज कि इनकी जो शरण लेगा उसको और किसी की शरण लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
अरे जिनको खुद को किसी की शरण लेने की जरूरत नहीं है वही सहारा दे सकते हैं। अगर आज किसी कंट्री को ऊपर उठना हो तो वो कोई छोटी मोटी कंट्री के पास नहीं जाता ब्याज लेने, पैसे लेने या कोई मदद लेने, कि जो कंट्री खुद कर्जे में डूबी है उससे पैसे लेने नहीं जाता है। उस कंट्री के पास जाता है जो ऑलरेडी डेवलप्ड है, जिसको और किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। वैसे ही जिसको सहारा चाहिए दुखों से, वो किसकी शरण में जाएगा? जो किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है, वरना खुद तो डिपेंडेंट है, हमारे क्या सहायता करेगा। इसलिए इनको ही सहारा बोला, इनको किसी की जरूरत नहीं है, ये स्वाधीन है। और इनकी जो शरण लेता है और एक बार जो इनकी शरण ले लेता है वो भी इस ऐसा हो जाता है जिसको किसी की सहारे की जरूरत नहीं पड़ती है, असहाय हो जाता है, जिसको किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। ऐसे शाश्वत पदार्थों का सहारा लेके हम भी तिर सकते हैं। ये पंच परमेष्ठी ने जो मार्ग बताया है उसको प्राप्त करके उसकी शरण लेके हम भी तिर सकते हैं, इसलिए इनको शरण कहा गया है। हम इनकी शरण लेंगे तो हम अनाथ होने से बचेंगे। तो ये सब जान के इन चारों को सहारा कहा गया। और वास्तव में और कोई सहारा है ही नहीं। अपन डे टू डे लाइफ में सोचें कौन सहारा है अपना? सब कभी आए कभी नहीं आए, क्या है? कोई सहारा है? ये है सहारा कि ऐसी हालत कर देंगे कि कभी सहारा लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो वास्तविक सहारा लेना क्या है कि इन्होंने जो रास्ता बताया उस रास्ते पे चलें और फिर अपनी आत्मा की शरण लेना, वही वास्तव में इन पंच परमेष्ठी की शरण लेना है। क्योंकि पंच परमेष्ठी ने भी अपनी आत्मा की शरण ली, तो वो रास्ता भी वही बताएंगे और उस रास्ते पे चलें तो वो है वास्तव में शरण लेना। तो इसलिए ये जो चार चीजें हैं ये शरण है। ठीक है, और जो इनकी शरण लेता है उसको क्या फायदा होता है? जो इनकी शरण लेता है उसका कल्याण होता है, वो दुखों से छूट जाता है। क्योंकि जो दुखी नहीं है वो दुखी होने का रास्ता थोड़ी बताएगा, सुखी होने का रास्ता बताएगा। जो बेस्ट है वो बेस्ट बनने का रास्ता बताएगा। और जो जिसको खुद को शरण लेने की जरूरत नहीं है वो ऐसा ही रास्ता बताएगा कि तुमको भी शरण नहीं लेने पड़े। तो बस इनकी सहारा लेंगे तो अपना भी सारा दुख मिटेगा। और दुख कैसे मिटेगा, दुख क्या है, कैसे कैसे दुख है, उनको हम जानेंगे। लेकिन इतनी बात समझ में आई, 4 मंगल हैं, 4 उत्तम हैं, 4 शरण हैं। और वास्तविक में सबसे बेस्ट, सबसे कल्याणकारी, अच्छे, मंगलकारी और सहारा देने वाले ये पंच परमेष्ठी और धर्म ही हैं। इनकी सहारा हमको लेना चाहिए और लेंगे। कैसे लेंगे सहारा वो अपन समझेंगे। ठीक है, जय जिनेंद्र।